जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो कभी तो आपके पास आते हैं और कभी अचानक से आपसे दूर चले जाते हैं, अचानक से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, अचानक से आपको इग्नोर करने लगते हैं। कभी तो वो आपको बहुत प्यार दिखाते हैं, आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और और कभी आपको पूरी तरह से इग्नोर करके आपकी डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं। एक दिन तो वो आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनकी दुनिया का हिस्सा हो, और फिर अगले ही दिन वो अचानक से ऐसे बदल जाते हैं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं था। और इधर आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि आखिर मसला क्या है, मामला क्या है, आखिर चल क्या रहा है। दरअसल इस तरह के व्यवहार के पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं। इससे पहले के इससे पहले कि हम इससे पहले इस तरह के व्यवहार के 4 रीजन मैं अपनी पुरानी पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ। आज हम इस तरह के व्यवहार के पीछे का 5वां कारण समझेंगे। दरअसल कई लोग ना आपको पूरी तरह से खोना नहीं चाहते और पूरी तरह से आपको अपनाना भी नहीं चाहते। आप उनके लिए वो इंसान नहीं होते हो जिसे वो अपने पूरे दिल से अपनाए और अपना समझे, बल्कि आप उनके लिए वो इंसान होते हो जिसे वो अपनी सुविधा के लिए जब उनका मन करे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूज कर सकते हैं। दरअसल ये लोग बैकअप माइंडसेट वाले लोग होते हैं, और उनका ये बैकअप माइंडसेट आपको पूरी तरह से इमोशनली और मेंटली थका देता है। आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है, आप कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हो। ऐसे लोग आपको कभी भी इतनी दूरी पर नहीं जाने देंगे जहां आप बहुत दूर जाकर पूरी तरह से इनके कंट्रोल से, यानी इनके चंगुल से बाहर निकल सको। लेकिन ये आपको अपने इतने नजदीक भी नहीं आने देते कि रिश्ता स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए, या रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। ऐसे लोग आपको बीच के रास्ते में लटका कर छोड़ देते हैं, जहां हर अगले नेक्स्ट स्टेप पर आपके मन में कंफ्यूजन होता है, सवाल होते हैं, पर कोई जवाब नहीं होता। सच ये है कि उन्हें आपकी अटेंशन, इमोशन और प्यार की जरूरत तब होती है जब उनके आसपास कोई और नहीं होता, जब उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तो वो आपको पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में कोई भी गड़बड़ होती है, थोड़ी सी उथल पुथल मचती है, तो उन्हें सबसे पहले ना आप ही की याद आती है। कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, अवेलेबल रहते हो। वो जब भी आपके पास आएंगे, आप उनके लिए इमोशनली, फिजिकली अवेलेबल हो जाएंगे। उन्हें भरोसा है कि वो चाहे आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव करें, आप उन्हें वापस आने दोगे। आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, आप उन्हें अपना लोगे। मतलब आप उनसे उसके इस व्यवहार के लिए, पिछले व्यवहार के लिए कोई शिकायत या सवाल जवाब नहीं करोगे, ना कोई नाराजगी दिखाओगे, और बस आपकी जरूरत के हिसाब से आप उनके लिए अवेलेबल हो जाओगे, इमोशनली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। और फिर इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठाना उनकी आदत बन जाती है। जब उन्हें अटेंशन चाहिए तब वो तुम्हारे पास आते हैं, और जब उन्हें लगता है कि आप उनके उनके बहुत नजदीक आ रहे हो, या फिर वो खुद इस बात से डरने लगते हैं
कि अब ये रिश्ता उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है या आप उनसे नजदीकियां बढ़ा रहे हो, तो वो भाग जाते हैं। जब उनको लगता है कि आप उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हो उनके बिहेव के लिए, तो वो भाग जाते हैं। ये धीरे धीरे आपको इग्नोर करके आपसे दूर जाने लगते हैं। ये दूरी प्यार की कमी से नहीं आती, ये दूरी कमिटमेंट के डर से आती है। उनके लिए आप एक इमोशनल इंश्योरेंस की तरह होते हो। जब बाकी सब उनका साथ छोड़ दें, या उनकी दुनिया शांत हो जाए, या वो खुद को लोनली महसूस करें, या उनका मन करे, तब उन्हें आपका ख्याल आता है। क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपको इमोशनली सपोर्ट, क्या वो जानते हैं कि आप उनको इमोशनली सपोर्ट कर देंगे, आप उनकी अंदर की कमी को भर दोगे। ऐसे लोग अपने मन में दो तरह के गेम खेलते हैं। पहला गेम कि मैं इसे खोना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा गेम, मैं इसे पूरी तरह अपनाना नहीं चाहता क्योंकि फिर ये मुझसे कुछ उम्मीदें रखेगा, कुछ उम्मीदें पाल लेगा, कुछ सवाल जवाब करेगा, और मैं इसकी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता। यही कॉन्फ्लिक्ट उन्हें मजबूर करता है कभी तुम्हारे पास आने के लिए और कभी तुमसे दूर चले जाने के लिए। वो आपको कभी वो स्पेस नहीं देते, कि वो जगह नहीं देते जहां आप बिना डर के अपनी भावनाएं उनसे साझा कर सको। और दुख की बात ये होती है कि आप इस हाफ लव में उलझे रहते हो। आपको लगता है कि शायद एक दिन उन्हें एहसास होगा, शायद वो अपना व्यवहार बदलेंगे, शायद वो आपकी वैल्यू समझेंगे। लेकिन बैकअप माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता। ये बिहेवियर तब बदलता है जब आप खुद को उस जगह से निकाल लेते हो जहां आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल होते थे। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि आपकी जिंदगी किसी की, आपकी जिंदगी, आपकी मौजूदगी, आपका प्यार किसी की जरूरत नहीं है यार। बैकअप माइंडसेट वाले लोग तभी हिलते हैं जब उन्हें लगता है कि आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, आपके पास दूसरी चॉइस है खुद के साथ खुश रहने की। अगर आप चाहें तो आप उनसे बेहतर पार्टनर या उनसे बेहतर जिंदगी चुन सकते हो, अगर आप चाहो तो। और उस दिन उनके अंदर पहली बार एक डर पैदा होता है। डर इस बात का कि अब ये मेरे पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि उन्होंने कितनी गलतियां की हैं और कहाँ गलतियां की हैं, और आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया है। उनको खुद ये बात पता है कि आपको उन्होंने कभी अपना 100% दिया ही नहीं, ना उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स लगाए आपको, ना उन्होंने आपको समय दिया, ना आपकी आपकी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स डाले, ना रेस्पेक्ट दी, ना केयर दी, ना कभी आपको समझा, ना आपकी भावनाओं की रेस्पेक्ट की, ना उन्होंने कभी यह समझने का प्रयास किया कि आप उनसे क्या चाहते हो, ना उन्होंने आपके कंफ्यूजन को लेकर कोई क्लैरिटी दी, ना उन्होंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को संवारने सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। तो याद रखिए, अगर कोई इंसान आपको अपनी जिंदगी में एक प्रॉपर जगह नहीं दे सकता और उसकी सारी जरूरतें उसके मूड के हिसाब से चलती हैं, बट आपकी भावनाओं और इच्छाओं के हिसाब से नहीं, और आप उसकी जिंदगी में बस एक साइड रोल बनकर रह गए हैं, तो आपको खुद ही फैसला लेना होगा कि आप किस तरह का प्यार डिजर्व करते हैं। क्योंकि किसी का बैकअप बनकर रहना आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आपको अपने आत्मसम्मान के लिए, आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना होगा। क्योंकि आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है अपनी आत्मा का सम्मान। और जब हम अपनी आत्मा का सम्मान नहीं करते हैं तो हम खुद ही टूट जाते हैं, खुद ही बिखर जाते हैं। इसलिए अपने
आत्मसम्मान को। आत्मसम्मान क्यों कहा, इसमें आत्म शब्द क्यों जोड़ा है, क्योंकि आत्मा शामिल है। आत्मसम्मान को चुनिए, अपनी क्लैरिटी को चुनिए, उनसे क्लैरिटी लीजिए और उन्हें क्लैरिटी दीजिए। इस रिश्ते को डिस्कस कीजिए कि मुझे ये पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ साफ साफ बात करिए। और अगर फिर भी सामने वाला ना समझे तो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती। याद रखना, आत्मसम्मान, इसका मतलब क्या है, आप इसको अगर ठीक से इसकी डेफिनेशन को समझें तो पहला शब्द है आत्म। आत्म मतलब आत्मा, यानी हमारी सोल, यानी हमारी इनर इनर सेल्फ सम्मान। यानी जब आप अगर अपनी ही आत्मा का, अपनी ही इनर सोल का, अपनी ही इनर चेतना का, अपनी गट्स फीलिंग का सम्मान नहीं करोगे तो आप पूरी तरह से टूट जाओगे, बिखर जाओगे। तो जहां भी आपको ऐसी गट्स फीलिंग आए कि यार ये बंदा या ये बंदी मुझे किसी न किसी तरीके से इमोशनली, मेंटली हर्ट कर रहा है, तो तुरंत डिसीजन लीजिए, तुरंत डिसीजन लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।